हमारी आदिवासी में एक कहावत है, अपनी अपनी ऐसी का जगह आकने कौन कोई नहीं, कोई नहीं। तो बस अपने यहाँ माँ की इज्जत है। ये खरगोन की धरती, टंटा भील की धरती है, टंटा मामा की धरती है और इस धरती के मालिक हम हैं। तो इस माँ की इज्जत बचाना हमारा कर्तव्य है। चुपचाप शांति से बैठे रहो, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। और एसडीएम साहब आए, कलेक्टर साहब आए, एडिशनल एसपी साहब जो भी आए, एसडीओपी साहब आए, चुपचाप वो भी आप थोड़ी देर खड़े रहेंगे, बात सुनेंगे। हम ऐसे भाई 200, 500, 700 किलोमीटर से लोग आए, काहे के लिए आए? आप लोग यदि पहले अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभा लेते तो ये इतने दूर से लोग आते क्या? आज हमारी गाड़ी वहां आ रही थी, वो बैरिकेडिंग करती उनने, एक पुच्चा पुलिसकर्मी हमारी गाड़ी रोक रहा है। भाई तुमने चोरी की वारदात क्यों नहीं रोकी? पहले इतनी तादादी से मुस्तैदी से ड्यूटी कर लेते, वहां पर पुलिसकर्मी इतने तैनात हो जाते तो आज चोरी चकारी नहीं होती। आज चोरी चकारी के तुमने एक शक में एक आदिवासी भील की हत्या कर दी, निर्मम हत्या करी। एक नहीं, दो नहीं, मैं आपको बता दूं, नीमच में कन्हैया भील था, आज किशन भील है खंडवा में। और हमारे जिले में जहां पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, खरगोन, जिस धरती को आप टंटा भील की धरती बोलते हो, इस धरती के लिए आज भी ट्रेन पाताल पानी में सैल्यूट करके जाती है। ऐसे मालिक की धरती पर हमारा एक आदमी, ये ताली बजाने वाली बात नहीं भाई, उस मालिक के बंदे को पुलिस चोरी के शक में इतना मारती है कि उसकी चमड़ी उधर देती है, उसका मांस निकल आता है यार। आप सोचो, एक हाथी को बुखार आ जाता है तो देश की मीडिया पागल हो जाती है, कैटरीना कैफ को बुखार आ जाता है तो ब्रेकिंग न्यूज बनती है, बाबा रामदेव को खांसी आ जाती है तो उसको एम्स में भर्ती करते हैं। हमारा आदिवासी भील, बिशन भील को यहाँ के सरकारी अस्पताल में लाया गया, वो गांडू डॉक्टर कौन था? मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ, उसको यहाँ बुलाया जाए। किसने डिग्री दी गई उसको? कौन सी डिग्री लेके आया? कौन से हॉस्पिटल से प्रैक्टिस की? कौन से संस्थान से डिग्री ली उसने? ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि जब एक जेलर ने वहां से अपनी पुष्टि करके वीडियो के माध्यम से उस बिशन भील को वापस ट्रीटमेंट के लिए पहुंचाया अस्पताल, तो तुमने कौन सी डिग्री ली थी भाई? तुमने क्यों नहीं चेक किया उस आदमी को? क्यों नहीं भर्ती किया उस आदमी को? इसका मतलब साफ है कि वो डॉक्टर जानबूझ के हमारे बिशन भील को मारना चाहता था और मारने के लिए बैठ दिया उसने जेल में। तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा होता है कि नहीं होता है? तो फिर आप किसकी मांग के लिए आए? इसी के लिए आए ना। तो ये बारिश वारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये हमारा साथ है। आप बैठो, हम भी खड़े हैं, हम भी बैठे थे बारिश में, जब तक की धूप में नीचे गर्म पत्थर होते हैं ना, ऐसे गर्म पत्थरों पे सिर्फ आदिवासी ही बैठ सकता है। उफनती नदी में आदिवासी ही तैर सकता है, तो झमाझम बारिश में भी आदिवासी बैठ सकता है। और आप बैठोगे यहाँ पर, बात सुनेगा शासन प्रशासन, जिसकी जिम्मेदारी है। भाई क्या कारण था कि एक अच्छा खासा आदमी चोरी करने लग गया? आपने एक चोरी के शक में किसी आदमी को कैसे भी उठा के ले जाके पटक दिया, जेल में डाल दिया, उसको 2-2, 3-3 दिन की रिमांड पे ली, पूरा गांव चोर बना दिया आपने। ये एक घटना नहीं आदिवासियों के साथ में, नीमच में भी सरेआम एक आदिवासी कन्हैया भील को घसीट के मारा जाता है। आज किशन भील को खंडवा जिले में मार दिया गया। और हम जब प्रदर्शन करते हैं तो सरकार की आंखें खुलती है। वो तो अच्छी बात है कि हम नेमावर में गए तो हमारे जाने से पहले कन्हैया भील के जो आरोपी दोषी थे उनके घर को तोड़ दिया गया, नहीं तो हम मानी जाता तो ये भी नहीं होता। और हमारे जाने से पहले ये मान के चलो कि यहाँ भी 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। और हमारे प्रदर्शन का एक मुख्य कारण रहा है, जो लोग बोलते हैं ना कि आते हैं 1000 लोग आते हैं, 2000 लोग आते हैं, 500 लोग आते हैं, 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं, क्या कर लेते? अरे क्या नहीं कर लेते? हम अभी खंडवा के लिए एक पोस्ट भी नहीं डाले और वहां पर 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए। ये वहां पर दबाव है, ये नीली पीली क्रांति ऐसी नहीं आई, ये ऐसी चलती है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको मजबूर मत करो। अभी हम कलम उठा के ही संघर्ष कर रहे हैं, हमको सब आता है, नहीं तो फिर आप हर बार बोलोगे, फिर लिख के दे दोगे, लीटर सलाह सशस्त्र क्रांति के लिए आंदोलित करता है, फर्क आता है लोगों को, एक बार और सस्पेंड करोगे। ये ऐसा नहीं चलेगा, ये बार नहीं चलेगा। हमारा समाज का आदमी मर रहा है, भूखा मर रहा है, नंगा मर रहा है। आज यदि वो मजदूरी कर रहा है तो उसको गड्ढे खोदने का काम नहीं मिल रहा है।
हमारा समाज का आदमी संगठनों में टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ते जा रहा है। कोई भील बन गया, कोई भिलाला बन गया, कोई पटलिया बन गया, कोई बारेला बन गया, सब टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ के आपस में लड़ते जा रहे हैं। और हम संगठित नहीं है, इसी वजह से हमारा आदमी जेल के अंदर मर रहा है, थाने के अंदर मर रहा है। आज भी मध्य प्रदेश की जेलों में लाखों ऐसे आदिवासी लोग हैं जिनके आज तक केस ही नहीं शुरू हुए, जिनकी सुनवाई नहीं हुई। तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज वो कौन सा समाज? सकल समाज। इतने दिन से कौन से चूहे की बिल में घुसा हुआ था? अचानक से कहां से निकल के आया? अरे हमारा भील, जब भील आदिवासी आदमी वहां पर थाने में तड़प तड़प के मर रहा था, उसको इलाज नहीं मिला, तब आपकी मानवता कहां मर गई थी? कहां मर गया था आप? यही सवाल करने आज ये आदिवासी समाज का युवा 500,000 किलोमीटर दूर से आया है। आपको भागने की जरूरत नहीं, आज लड़ने की जरूरत है। और ये बारिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आप थोड़ी देर बैठ लो। हमारे बीच में अभी यहाँ के शासन प्रशासन के जिम्मेदार पदाधिकारी आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन, हम जब आंदोलन करते हैं तभी क्यों जागता है? हम जब पोस्ट डालते हैं उसके बाद ही प्रशासन क्यों अलर्ट होता है? भाई यदि आप यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक थे वो इतने ही सक्रिय थे, वो इतने सेंसिटिव थे, जिसके लिए सकल समाज एकदम से जिंदा हो गया, खड़ा हो गया, 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके नगर बंद कराने के लिए आ गया, तो वो एसपी इतने दिन से कहां सो गया था भाई? जब हमारे आदिवासी समाज के युवाओं को घसीट घसीट के मारा जा रहा था, उसकी चमड़ी अभी उतर दी। अरे यार, मेरे तो फोटो ही नहीं ढंग से देख पाया मैं उसकी। मेरे को इतना मतलब अंदर से इतना बेकार लग रहा था उसकी फोटो देख के कि यार जानवर की भी हालत इतनी बदतर नहीं होती। अभी महेंद्र भाई ने बोला, हम जैसे बकरे का भी झाड़ा दी, जब तक बकरा देते हम उसको झटका नहीं मारते, ये हमारी परंपरा है। तो सारा तुमने हमारे आदमी को तो बिना ही कुछ किए यार चोरी के शक में चमड़ी उधर उधर के मार दी। तो उसके जिम्मेदार जो भी है, चाहे वो एसपी हो, टीआई हो, एसडीओपी हो या डीएसपी हो, सबको 302 के अंदर भेजो और सस्पेंड। ये छोटी बात है, हमारे भाई राकेश बोल रहे थे सस्पेंशन कहीं नहीं होता है। सस्पेंशन 4 दिन के लिए आपको बिठाएंगे, लाइन अटैच करेंगे, वापस आपको कहीं न कहीं वो तिवारी कौन है जो हमारे आदमी को सरेआम मार रहा था, वो बिगड़ेल टीआई, उसने भाई 1 लाख रुपए दे दिए होंगे तो उसको वापस थाना मिल गया। तो ये छोटी मोटी बात है, हमको सस्पेंड नहीं, वो बर्खास्त चाहिए। और बर्खास्त के साथ में 302 का मुकदमा भी चाहिए। इनको डालो सबको अंदर, क्योंकि ऐसे ही सपू लोग की वजह से हमारा समाज आज पिछड़ा है। हम बड़ी मुश्किल से कानून को मानने लगे। आज हमारा युवा कलम की लड़ाई लड़ रहा है, ये प्रोटेस्ट कर रहा है बड़ी बारिश में। कौन से समाज का आदमी बारिश में प्रोटेस्ट करता भाई? कौन सा समाज का आदमी बारिश में, धूप में, गर्मी में या उफनती नदी में अपने समाज के लिए से खड़े रहता है? आदिवासी समाज का आदमी खड़ा है, आदिवासी समाज का बेरोजगार युवा खड़ा, अधिकारी कर्मचारी आज संघर्ष कर रहे हैं। क्या कारण है? उसका कारण सिर्फ शासन प्रशासन है और उसको चेताने के लिए हम लोग आए हैं। और यहाँ से हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक 302 का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज नहीं होता और 2 करोड़ मुआवजा उस परिवार को मिले, उस पीड़ित परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा मिले। ये मुआवजा सिर्फ खैरात नहीं भाई, ऐसा किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आदिवासी समाज मर जाता तो मुआवजा मांगने आ जाते। अरे भाई, हम जमीन बेच के ना हमारे आदमी को जिंदा रख लेंगे, उसका परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। लेकिन तुम यदि नीमच में, मंदसौर में किसी गैर आदिवासी को गोली लगती है तो उसको 10 करोड़ का मुआवजा देते हो। पेटलावत पे एक आदिवासी ब्लास्ट से मरता है तो उसको 5,000 रुपए देते हो यार। उनको आज तक वहां की पेंशन नहीं मिल रही है। ये अन्याय है, ये अत्याचार है, यही शोषण है आदिवासियों का, जिसके खिलाफ हमारी आवाज बुलंद है। और हम यहाँ से इस मंच के माध्यम से 1 नहीं 2 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग करते हैं। 302 का उन हर पुलिसकर्मी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जो उस बिस्तान पुलिस थाने में तैनात था, जो उस हत्याकांड में शामिल है। और वो जो हमारे जेलर साहब थे, उनके एक बैग देखी मैंने, उनके पास सीसीटीवी फुटेज है। उनको बेवकूफ बना के जैसे तैसे करके मामला दबाने के लिए तत्काल निलंबित कर दिया गया। सीधा साधा आदमी जिसने बोल दिया कि भाई मेरे अंडर में नहीं है, तुम ले जाओ वापस थाने से, तुम ले जाओ इलाज करा के लाओ, फिर मेरा भर्ती करना या मेरे पास मिलेगा। उसके पास माननीय न्यायालय का ऑर्डर है तो उसने मानी इस बात को, तो उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किसको करना था? पुलिस वालों को करना था। सस्पेंड किसको करना था? उस डॉक्टर को करना था, उस टीआई को करना था। लेकिन किसको किया? जेलर को किया, जिसका कोई लेना देना नहीं इस केस से। तो ये सरासर गलत है।
पक्षपात है और यही आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार, शोषण, दमनकारी नीति है। इसके खिलाफ ये हमारा प्रोटेस्ट है, यह आंदोलन है। आप लोगों ने मुझे सुना, बारिश में इतना समय दिया, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ।